लगता है अब जाके बीजेपी को अकल आई है और उसने वो करने का निर्णय लिया जो उसे बहुत पहले कर लेना चाहिए था। दोस्तों, ऐसा क्या है जो उसे बहुत पहले कर लेना चाहिए था? हमारी आज की चर्चा इसी विषय पर है। आप हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, पिछले 6.5 साल के समय में मोदी सरकार के बारे में ये बात देखी गई कि जब भी ऐसा मौका आया वो कंट्रोवर्सी में घिरी या उसने कोई ऐसा बिल पास करवाया या ऐसा कोई कदम उठाया जो इसके दूरगामी परिणाम जनता के लिए अच्छे होने वाले थे, हमारे भारत के लिए अच्छे होने वाले थे, पर उससे जो विरोध उत्पन्न हुआ उस समय में ये सरकार असहाय सी महसूस हुई, लड़खड़ाती हुई सी महसूस हुई। जो विरोधी थे वो किसी भी बात पर एजेंडा तय करते थे और अपना दुष्प्रचार शुरू कर दिया करते थे। वो गलत होने के बावजूद जन समर्थन जुटा लिया करते थे और मोदी सरकार सही होने के बावजूद जन समर्थन जुटाने में अक्सर चूक जाती थी, देर कर दिया करती थी। नोटबंदी का मामला हो, जीएसटी का मामला हो, सीएए का मामला हो, आरक्षण में सुधार का मामला हो या अभी जो बिल पास हुआ किसान संबंधी वो मामला हो, इन सभी मामलों में कम से कम मैंने ये महसूस किया कि मोदी सरकार के पास जो प्रचार तंत्र है उसमें कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है। विरोधी अपना प्रचार करने में सफल हो जाते हैं, जनता को जीतने में सफल हो जाते हैं और यहाँ उनके सहयोगी और मंत्री अपनी बात ठीक तरह से नहीं रख पाते। ये रखने का प्रयास भी करते हैं तो वो नक्कार खाने में तूती की तरह बन के रह जाती है। सीए में भी देखा गया, एक समय तो ऐसा आया कि लग रहा था हालात एकदम बेकाबू हो गए हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं और सरकार के हाथ पैर फूल गए हैं। वो तो भला हो कि कोरोना आ गया और किस्मत ने अपना काम किया। दोस्तों, मेरे मन में अक्सर ये बात आती ही रही कि मोदी सरकार के पास ऐसे लोगों की कमी हो गई है, ख़ासतौर से भाजपा की बात करें, पूरी भाजपा के पास ऐसे लोगों की कमी हो गई है जो लोगों के बीच में जाकर अपनी बात को प्रभावी ढंग से रख सकें। सच बताऊं तो मेरे को इस मामले में अरुण जेटली जी, सुषमा स्वराज, प्रमोद महाजन, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे लोगों की याद आती है। उनकी कमी बहुत खलती है। इस कमी का फ़ायदा विपक्ष जमकर उठाता है और वो ऐसा माहौल तैयार करने में कई बार सफल हो जाता है कि लगता है कि मोदी सरकार के हाथ पैर फूल गए हैं और उस चीज़ को मैनेज करने में उन्हें दिक्कत हो रही है। कुछ मंत्री हैं जो प्रयास करते हैं, तो उनमें जो नाम आते हैं, एक तो पीयूष गोयल जी हैं, दूसरे जनरल वीके सिंह हैं, तीसरे नंबर पर जो नज़र आते हैं हमारे संचार मंत्री, नाम मुझे भी याद नहीं आ रहा, ये चर्चा करेंगे, लेकिन वो मुझे ऐसा लगता है जो बिहार से सांसद भी हैं कि ये सब बात कहते हैं लेकिन उतनी कुशलता से बात को नहीं एप्पीयर कर पाते। तो विपक्ष इस बात का फ़ायदा उठाता है और अपनी बातें भले ही वो आधारी हों, झूठ हों, वो सब जनता में फैलाने में सफल हो जाता है।
तो दोस्तों अक्सर मैं इस बात को सोचता था कि बीजेपी शायद पूरे संसार में ही ऐसी पार्टी होगी जो कैडर बेस्ड पार्टी है। इस पर कार्यकर्ताओं की रियल फौज है और ये लोग इस फौज का बहुत अच्छा इस्तेमाल करते आए हैं चुनावों के समय। तो मेरे मन में आता था कि चुनावों के समय जिन कार्यकर्ताओं की फौज का इस्तेमाल किया जाता है, ये सब का इस्तेमाल इस मामले में क्यों नहीं किया जाता। यहाँ मुझे आसाराम बापू की याद आती है। जब भी किसी शहर में उनका कोई प्रोग्राम होने वाला होता था तो पहले से ही 5000 साधकों की टोली उस शहर में चली जाया करती थी और वहाँ सार्वजनिक स्थलों पर यातायात के साधनों में बैठकर, होटलों रेस्टोरेंटों में जा जाकर वो लोग इस बात की चर्चाएं जैसे कि आपस में कर रहे हों ऐसी चर्चाएं किया करते थे और ऐसा माहौल बनाते थे कि कोई बहुत बड़ा संत और कोई बहुत बड़ा पर्सनैलिटी ऐसे आने वाली है और जीवन जीने की सार और कला सिखाएगी। काफ़ी फ़र्क पड़ता था और बहुत बड़ी भीड़ और जनमानस से इस बात का इंतज़ार करने लगता था कि ऐसा कौन आ रहा है। तो उनका प्रचार तंत्र बहुत ही एक्टिव था। तो मैं सोचता था कुछ इसी तरह का प्रयोग बीजेपी क्यों नहीं करती। सीएए में देख लीजिए बिल्कुल मामला हाथ से चला गया था। अभी किसान विरोधी बिल में भी यही देखने को आ रहा है कि सब कुछ हाथ पैर फूले हुए हैं, समझाने की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन बात सही होते हुए हम उसको जनता के मन में नहीं बिठा पा रहे। तो मैं सोचता था कि बीजेपी के पास इतनी बड़ी कार्यकर्ताओं की जो फौज है वो आखिर क्या कर रही है, वो केवल चुनाव जीतने की मशीन ही क्यों बनी हुई है। तो दोस्तों कल एक अच्छा निर्णय बीजेपी की तरफ से लिया गया और उसमें ये डिसाइड किया गया कि कार्यकर्ताओं की सारी फौज को हर ज़िले में एक्टिवेट किया जाएगा, किसान सम्मेलन किए जाएंगे, हर ज़िले में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। ये हालांकि इस मामले में देर हो चुकी है पर फिर भी एक अच्छा डिसीजन है और ये डिसीजन इन्हें बहुत पहले ही लागू कर देना चाहिए था। बल्कि मैं तो कहता हूँ जितने भी ऐसे स्टेप उन्होंने उठाए जो साहसिक थे पर विपक्ष ने उन्हें कंट्रोवर्शियल बनाने में सफलता प्राप्त की, उस समय भी जनमानस के बीच में बैठे हुए जो उनकी फौज है, तो इन्हें करना ये चाहिए था कि जैसे ही कोई बिल या ऑफर ये लाना चाहते हैं तो जनमानस को पहले कुछ जगह बुलाकर अपना मुद्दा पूरा समझा दें और वो कार्यकर्ता आम जनता के बीच में पहले से ही इस बात को फैला दें कि ये चीज़ होने वाली है जो हमारे भले के लिए है। शुरू में थोड़ी तकलीफ देगी पर भला होगा। जब आम जनता को ये सब समझ में आएगा तो वो फिर इन विरोधी प्रदर्शनों से या चीज़ों से ज़्यादा प्रभावित नहीं होगी। अब बीजेपी ने निर्णय लिया है, अच्छा है पर काफ़ी देर हो चुकी है, फिर भी ठीक है, कुछ तो माहौल बनाने में असर दिखाई पड़ेगा ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सही चीज़ होते हुए भी हम लोगों को समझा नहीं पाते और गलत चीज़ें उतनी तेज़ी से फैल जाती हैं कि अच्छी चीज़ का भी विरोध होने लगता है। तो दोस्तों बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं को जो सक्रिय करने का निर्णय लिया है और किसान बिल के समर्थन में वो जो माहौल बनाने का निर्णय लिया है, हालांकि उसमें मेरे विचार से देर हो गई है, फिर भी जो निर्णय लिया है वो मेरे विचार से सराहनीय है। आपकी इस विषय में क्या राय है मुझे ज़रूर बताइएगा।